श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में षष्ठी क्रम का शुभारंभ जहां करते हैं, वहां कहते हैं कि जब निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परमात्मा एक से अनेक होकर के लीला विलास करना चाहता है तो चिद शक्ति में माया का आवर्धान करता है, उससे महातत्व की उत्पत्ति होती है और महातत्व से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और फिर इससे फिर धीरे धीरे पंचभूत, पंच महाभूत, इंद्रिय, पंच और तमाम चीजें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और गुण आदि जो है सबकी उत्पत्ति होती है। तो वो सृष्टि भी करता है और पोषण भी वही करता है और श्रृंगार भी वही करता है, इसलिए उसे कहा गया वो जगदीश्वर है। रामाख्यम जगदीश्वरम और सुर गुरुम। मनुष्यों का गुरु होना बड़ा आसान है, लेकिन देवताओं का गुरु होना कठिन है। इसलिए राम जी ने कहा कि भरत जी आप भी आ जाओ इस अवतार में, अपन दो रूप से काम करेंगे। बोले क्यों? कहा कि मनुष्यों को तो शिक्षा हम दे लेंगे, लेकिन दो लोगों को शिक्षा देना बड़ा कठिन है, कि साधुओं को और एक देवताओं। साधु ने जहां से भगवा कपड़ा पहना, फिर उसके सामने कितना भी बड़ा आ जाए सोचेगा अब ये हमारा पांव छूएंगे, हम तो साधु। और देवता जो देवता बनकर के बैठ गए, उनकी चाहे भले भी धरती पर हो, संत बनने से भी तत्काल में थोड़ी संतप्त आ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 80 वर्ष की अवस्था में विनय पत्रिका लिखी और उसमें वो कहते हैं कबहू की साधु स्वभाव गहू। राम जी के चरणों में गिर करके रोते हैं कि हे प्रभु जी आपकी कृपा होगी तो एक दिन साधु बन जाएंगे। साधु बनना कपड़ा पहनना नहीं है, मतलब तो यही लगता है इसमें। साधु तो तुलसीदास जी बहुत पहले बन गए थे, लेकिन राम जी से रो करके कहते हैं कबहू की साधु स्वभाव गहोंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते हो यही रहन रहोंगो। ये नकली जामा पहनते पहनते एक दिन आपकी कृपा होगी तो मैं असली भी बन जाऊंगा। पहले जैसा साधु होना बड़ा कठिन है, नहीं तो आज का साधु तो हमारे अमेरिका में एक कोई संत महापुरुष गए, हमें लोग बता रहे थे शिकागो में, तो उनका नाम अध्यक्ष ने सीधे परम पूज्य स्वामी जी करके बोल दिया। बड़े गुस्सा गए वहीं पर, और तुम्हें बोलना नहीं आता है, नाम ले दिया उन्होंने सीधे। डॉक्टर और फलाने जो थे उन्होंने डॉक्टर भी लगा दिया, सब बोल दिया। आपको आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको बता दूंगा मेरा नाम कैसे लिया जाता है, तुम्हें नाम लेना नहीं आता है। अब वो महाराज कथा के बाद में गए, महाराज गलती होगी कैसे नाम, फिर उन्होंने फिर एक लंबा पर्चा भर के श्री श्री 1000 श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य और फलाने ढकाने करते करते। और तुलसीदास जी तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्य, ये बात है तुलसीदास जी का। और सूरदास जी मौसम कौन कुटिल खरखामी, जही तन दियो ताह विसरायो, ऐसो नमक हराम। कोई कहेगा अपने आप को नमक हरामी, तुलसीदास जी कहते मौसम मैं नरक नमक हरामी। नमक हरामी क्यों? कहा जैसे ईश्वर की कृपा से सब मैं खा रहा हूं, अगर मैं तिलक ना लगाऊं, मेरी बात आप सोच लो, मैं पैंट शर्ट पहन करके सड़क पर चला जाऊं तो कोई भीख भी नहीं देगा। ये बानो भड़ो दयाल को ना भी जानता हो कोई कौन है, ये राम कमल दास जी हैं, कौन है, कोई जानता है कोई नहीं जानता, कोई कहे चलो चलो आगे बढ़ो। एक बार महाराज हम सत्य घटना बताते हैं, वाराणसी से हम पता नहीं कहाँ जा रहे थे, मैंने सोचा वहीं जाकर के हम टिकट ले लेंगे। टिकट में बड़ी लंबी भीड़ थी और वहाँ जाकर के हम जितने पैसे, तब स्टूडेंट थे और कथाई करने कहीं जा रहे थे, पैसा नहीं थे टिकट के पूरे, तो 5 रुपए कम पड़ गए वाराणसी रेलवे स्टेशन। मैंने कहा कि ये पीछे वाले देख रहे हैं लोग, हो सकता है किसी को दया आ जाए तो कह देंगे बाबा जी टिकट ले लो 5 रुपए हमारी तरफ, कोई नहीं दिए। अब वो गाड़ी में मुश्किल से 20 मिनट बचे थे, मैं दौड़ा दौड़ा जैसे रेलवे स्टेशन के पीछे ही तरफ में कोई मंदिर था, वहाँ गया। हमने कहा कि थोड़ा सा, अब तक प्रसिद्ध तो मैं था नहीं, विद्यार्थी था मैं, हमने कहा कि पुजारी जी बस हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, हमको कहीं जाना, केवल 5 रुपए चाहिए। बोले अब तुम्हें महाराज ही मिले पैसा मांगे, जाओ भाई। 5 रुपए नहीं मिले महाराज उस समय। साधारण बात नहीं होती है। और जब लोगों को 100-200 मिलने लग जाते तो कहते हैं 1000-2000 मिलना चाहिए, 1000-2000 मिलने लगे तो फिर लाख 2 लाख, लाख 2 लाख, तो फिर करोड़ों पर बात जाती है। उससे पूछो जिससे 5 रुपया नहीं मिले, कठिन की बात है। इसलिए
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कबहू की साधु स्वभाव बहुंगो श्री रघुवीर कृपालु कृपा से। हाँ, जगदीश्वरम, तो इसलिए कहते हैं कि रामाख्यम स्वर्गुरु। महाराज, साधु का गुरु होना और देवताओं का गुरु होना बड़ा कठिन।